हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा आज आपके सामने कैलेंडर की जो क्वेश्चन सीरीज वाली पहली वीडियो है आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों हम कैलेंडर के जो 10 क्वेश्चंस हैं उन्हें हल करेंगे। अब आप कहेंगे सर 10 क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन ये तो वही प्रश्न है जो अब तक हमने हल कर लिए हैं। जी हाँ, लेकिन इनका जो लेवल है थोड़ा चेंज किया गया है, प्रश्नों में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब देखते हैं पहला जो प्रश्न है वो क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो आप बताइए, या तो क्लॉक करें या फिर क्यूब एंड डाइस दोस्तों, दोनों में से आप बताइए। या फिर एक रैंकिंग टेस्ट वाला टॉपिक है दोस्तों, वो भी अपना बचा हुआ है रैंकिंग टेस्ट, उसके बारे में चर्चा करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपको टॉपिक करना है दोस्तों, उसका आप कमेंट बॉक्स में अपना लिखिएगा। जिस टॉपिक पर ज्यादा डिमांड होगी उसी टॉपिक को आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन उसके पहले एक और सीरीज जो प्रश्नों की होगी वो आपके सामने आएगी। अब कैलेंडर की शुरुआत में पहला दिन क्या था, आप सभी जानते हैं। जो कैलेंडर की शुरुआत हम मानते हैं 1 जनवरी 1 एडी से मानते हैं, जिस दिन क्या माना गया था, सोमवार माना गया था। क्या माना गया था? सोमवार माना गया था। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? सोमवार हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, साधारण वर्ष, मैंने आपको एक नियम बताया था कि जो साधारण वर्ष है वो जिस वार को प्रारंभ होता है, जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है, समाप्त होता है, उसी वार को समाप्त होता है। इसमें क्या होता है, 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। क्या होता है? 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। ठीक है, अब इस नियम के माध्यम से हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। 1 जनवरी 2015, आप सभी जानते हैं 2015 जो क्या है, लीप वर्ष नहीं है। तो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 1 जनवरी 2015 को अगर सोमवार होगा तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा वार होगा? आप अपने मन में सोचिए, और क्या ये बात सही है कि नहीं है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 दिसंबर 2015 को कौन सा वार होगा? सोमवार हो। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। 1 जनवरी 2016 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा वार होगा? आप सभी जानते हैं 2016 क्या है, एक लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। अब जो लीप वर्ष होता है उसके बारे में हमारे द्वारा एक नियम बताया गया था। अगर आपको वो नियम याद है तो इस प्रश्न को करने में आपको 1 सेकंड से भी कम लगेगा। लीप वर्ष दोस्तों, लीप वर्ष क्या होता है? जिस वार को प्रारंभ होता है ना, जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होता है। क्या बिल्कुल सही है क्या? इसमें क्या होता है, 52 तो सप्ताह होते हैं और 2 होते हैं विषम दिन। क्या होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। तो लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होता है। तो आप कह देंगे कि सर ये लीप वर्ष है और मंगलवार को शुरू हो रहा है, मंगलवार को शुरू हो रहा है। तो किस वार को समाप्त होगा? किस वार को समाप्त होगा? बुधवार को समाप्त होगा। किस वार को समाप्त होगा दोस्तों? बुधवार को समाप्त होगा। अब आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2010 को क्या है? शनिवार है। 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार है? शनिवार है। तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा? वर्ष का अंतर कितना है? 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का अंतर है दोस्तों। साधारण वर्ष है तो 1 वर्ष का अंतर, 1 दिन का अंतर दोस्तों, 1 दिन का अंतर। कैसे? साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। आप सभी बता देंगे कि 31 दिसंबर 2010 को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। जब 31 दिसंबर को शनिवार है तो 1 जनवरी को कौन सा वार होगा? आप सभी जानते हैं कौन सा वार होगा? रविवार होगा। कौन सा वार होगा? रविवार होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीछे का दिया हुआ है और आगे चलना है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। 2015 क्या है? साधारण वर्ष है। जिस वर्ष, जो साधारण वर्ष होता है, जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। समाप्त वाला दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत वाला भी तो वही होता है। तो ये भी कौन सा वार आ जाता है? सोमवार आ जाता है। अब आगे आपसे पूछा गया है
कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है क्या है, नहीं है। आपने जैसे ही 1600 को देखा 2 जीरो या 3 जीरो दोस्तों जैसे ही आपने देखी तो आप कह दोगे कि सर इसमें 4 का नहीं, किसका भाग देकर चेक करेंगे, 400 का भाग देकर चेक करेंगे। आप चेक करिए कि कौन सा एक लीप वर्ष है और कौन सा एक साधारण वर्ष है दोस्तों। यहाँ जब तक मैं आपको प्रश्न करने के लिए थोड़ी सी जगह बना देता हूँ। 1600 में आपने किसका भाग देकर चेक किया, 400 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, ये एक लीप वर्ष है। फिर आगे चलते हैं 2000 में भी आप किसका भाग देंगे, 400 का देंगे, ये भी पूरा पूरा जा रहा है तो ये भी एक लीप वर्ष है। फिर आगे चलते हैं 2004 की ओर, इसमें आप 4 का देंगे कि 400 का, आपने कहा 4 का अंतिम 2 में जा रहा है तो ये भी क्या है, लीप वर्ष है। बचा है 1800 दोस्तों, 1800 में भाग देंगे 400 का, 2 जीरो से तो 2 जीरो और 18 में भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो ये एक लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाता है। अब आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो 365 सही 1/4 जो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो सौर वर्ष के बारे में, उसमें 1/4 का क्या अर्थ होता है, 1/4 का अर्थ आपको क्या करना है, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, मैंने आपसे अभी कहा था कि 52 तो क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं, एक विषम दिन होता है, क्या होता है, एक विषम दिन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया है, 1 हो गया है। अब हम अगले प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। किसी माह की 2 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कितने दिन बाद में आएगा या किस तारीख को आएगा, +7 जोड़ देना है। अगला सोमवार कब आएगा, 9 तारीख को आएगा। अब आगे चलते हैं, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। क्या कहा है कि जो 5 तारीख है वो सोमवार के 2 दिन बाद आती है। इस लाइन को आप समझिए। तो अगला सोमवार किस तारीख को आएगा, तो आप बताइए 4 तारीख को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। और सोमवार कितनी तारीख का था, 3 तारीख का था सोमवार। 5 तारीख क्या कहा है, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। तो सोमवार किस तारीख को था, 3 तारीख को था। अब आपसे पूछा गया है कि अगला सोमवार, अगले सोमवार के लिए तारीख में कितना जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे और देखेंगे कि जो अगला सोमवार है वो कितनी तारीख को आ जाएगा, 10 तारीख को दोस्तों आ जाएगा। इसी के साथ जो क्वेश्चंस की सीरीज फर्स्ट थी वो समाप्त होती है। अब अगली वीडियो में आपके सामने हम क्वेश्चन की जो सीरीज है सेकंड लेकर के आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।